ये देश तब भी था जब हम नहीं थे, ये देश आज भी है जब हम हैं, और ये देश कल भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज एक विषय पर हम लोग आए हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो कवरेज करी थी, जिसके विषय में मैंने सभी समाज के सम्मानित साथियों से ये निवेदन किया था कि वो लोग राजनीति में हिस्सा लें। आज हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बुरी विपत्ति पड़ी हुई है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मनमानी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अलग अलग उस पर कोरोना वायरस के चक्कर में, लॉकडाउन में ये कानून का उल्लंघन कर रही है। इसलिए आज ये जो मैं बात अपनी कहने जा रहा हूँ, उसे विशेष ध्यान रखें कि ये समाज, ये देश तब भी था जब हम नहीं थे, ये देश आज भी है जब हम हैं, और ये देश कल भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। बुद्ध तब भी थे जब हम नहीं थे, बुद्ध आज भी हैं जब हम हैं, और बुद्ध कल भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे। सम्मानित साथियों, आज एक विषय पर स्पेशल बात यह है कि आज भगवान बुद्ध के जो मूर्तियां निकल रही हैं साकेत अयोध्या के अंदर, उस पर बहुत बड़ी राजनीति होने जा रही है। जो माननीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, उनके मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो मेरी समाज के हर व्यक्ति से ये कहना है और ये आह्वान है पूज्य भिक्खु संघ से, सामाजिक संगठनों से जो देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, वो लोग इस मुद्दे को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। सभी लोग आह्वान कर रहे हैं। पूज्य भिक्खु संघ से भी मेरा ये निवेदन है कि जितनी दूर तक ये चीज जाएगी, अपने अपने उपासकों को लेकर अपने बैनर के माध्यम से, चाहे आप कोई सी भी संगठन चला रहे हैं, पूज्य भिक्खु कहीं के भी हैं, वो लोग आह्वान करें अपने उपासकों को, और उपासक उनके साथ चलेंगे। सभी लोग 27-28 तारीख को अपने अपने ज़िले के अंदर, 747 ज़िले हैं, उसके अंदर डीएम को विज्ञप्ति दें, माननीय राष्ट्रपति जी को विज्ञप्ति दें, माननीय प्रधानमंत्री जी को दें, माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, और सामाजिक संगठन अपने अपने बैनर, अपने अपने झंडे के साथ में कानून का पालन करते हुए सभी लोग, जो पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी हैं, जो भगवान बुद्ध के विषय में टाइम पर ज्ञान भी दे रहे हैं और देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने भी आह्वान करा है, और बहुत सारे भिक्खु व्हाट्सएप, फेसबुक पर आह्वान कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम भगवान बुद्ध के फॉलोवर हैं, किसी का भी हम लोग अपमान नहीं करते हैं, लेकिन अपना भी अपमान हम सह नहीं सकते, क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हम कभी नहीं जागेंगे। क्योंकि साहब काशीराम एक बात कहते हैं कि जो कौम संघर्ष नहीं करती है, वो कौम बाद में लाशें उठाती है। तो इसलिए साथियों, आज आप सब लोगों से मैं देवेंद्र गौतम ये आह्वान करता हूं कि सभी लोग, जिसका जो भी संगठन है, चाहे छोटा है या बड़ा है, पूरे देश के अंदर समस्त संगठन माननीय डीएम साहब को, अपने अपने यहाँ एसडीएम साहब को विज्ञप्ति दें, राष्ट्रपति जी के नाम पे दें, प्रधानमंत्री जी की दें, मुख्यमंत्री जी की दें, और ये आह्वान, और पूज्य भिक्खु संघ लॉकडाउन खुलने के बाद आंदोलन का आगाज करें। केवल बुद्ध विहारों में बैठने का काम नहीं है आप लोगों का। अगर बुद्ध को नहीं बचाएंगे तो कैसे बचेंगे? बुद्ध ने हमें बचाया है, हमें अपनी धरोहर बचानी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। हमारी देश के अंदर काफ़ी आबादी है, लेकिन इतनी आबादी नहीं है, हम अभी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जितने भी बौद्ध भिक्खु हैं वो अपने अपने बुद्ध विहारों से, अपने अपने उपासकों से और वीडियो से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से आगाज करें, शांतिपूर्ण मार्च करें। क्योंकि अयोध्या नगरी साकेत है, ये प्रमाणित हो चुका। और देश विदेश के अंदर जितनी भी एनजीओ हमारी हैं, वो लोग देश विदेश के अंदर आह्वान करें। देश के कोने कोने में बुद्धिज्म फैला हुआ है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने बनते हैं, सभी लोग आह्वान करें और सभी लोग इसमें चलने का प्रयास करें। 26, 27 और 28 को सभी लोग अपने अपने 3 दिन के अंदर अपने अपने बैनर के माध्यम से, अपनी अपनी संस्था के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को विज्ञप्ति देंगे। सभी लोग, मेरा ये आह्वान है, हाथ जोड़कर निवेदन है, और सामाजिक संगठन
जो जिस जिले के अंदर है उसी जिले में विज्ञप्ति देगा, ना कि दूसरे जिले में। उसके बाद जो भिक्खु संघ है वो अपनी संगति करेगा और उसके बाद आह्वान करेगा। आह्वान के साथ किसी भी पार्टी का कोई भी बैनर नहीं चलेगा, किसी की राजनीति नहीं चलेगी, केवल सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य ही चलेगा। जिस तरीके से 2 अप्रैल को हमारे देश के अंदर SC/ST आयोग सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ख़त्म करा था, उसके लिए आगाज हुआ था, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति एक श्रेय नहीं ले सकता। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि बनते लोग भी कह रहे हैं बार बार, कोई भी राजनीति वाला आदमी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि वोट लेने के लिए सब लोग आ जाएंगे, लेकिन धर्म बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि राजनीति फाड़ने का काम करती है और धर्म जोड़ने का काम करता है। समाज के अंदर सुई बनने का प्रयास करें, कैंची बनने का नहीं। कैंची फाड़ती है और सुई जोड़ती है। तो आप सभी से मेरा ये बार बार निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग कल, आज या परसों कानून के दायरे में लॉकडाउन का पालन करते हुए माननीय DM साहब को विज्ञप्ति देंगे। और उसके बाद आप सब लोगों को सूचित किया जाएगा कि जिस तरीके से शांति मार्च पूज्य भिक्खु पूरे देश के कोने कोने से अपने अपने बुद्ध विहारों से जहाँ भी हैं, जिसका भी जो भी संघ है, जितना भी है, चाहे वो अखिल भारतीय भिक्खु संघ है, चाहे बोध गया भिक्खु संघ है, चाहे संघमित्रा बुद्ध विहार है, चाहे उसके बाद में संगाराम बुद्ध विहार है, देश के कोने कोने में जिनको हम जानते भी नहीं है, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, भारतीय बौद्ध महासभा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सभी लोग इसमें आगाज करेंगे। और सभी लोग बुद्ध की नगरी साकेत, बुद्ध की नगरी अयोध्या नहीं है, बुद्ध की नगरी साकेत है और साकेत ही रहेगी। इसके अंदर बहुत सारे लोग नया नया टाइटल दे रहे हैं। नए नए टाइटल देने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े लोग मंचों पे चिंगाड़ते हैं, बाबा साहब ये है, भगवान बुद्ध ये हैं, बाबा साहब ये हैं, भगवान बुद्ध ये हैं, अब वो लोग रोडों से निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आगाज करते हैं? क्योंकि समाज का जो गरीब तबका आदमी है वो आंदोलन के लिए तैयार होता है, उसका शोषण करा जाता है, उसी लोगों के ऊपर राजनीति सेकी जाती है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप सब लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे, अपनी अपनी विज्ञप्ति देंगे। और अयोध्या के अंदर जो कार्य चलाया जा रहा है उसकी पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी ने, बनते के राहुल जी ने, बनते और बहुत सारे हैं, उन्होंने जो आह्वान कराया उस पर गौर करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। देवेंद्र गौतम 27-28 तारीख को सभी साथी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी संगठन देश के अंदर हैं वो अपने अपने संगठन के माध्यम से विज्ञप्ति देंगे। 10 हैं तो 10 लेके चलें, 20 हैं तो 20 लेके चलें, 50 हैं तो 50 लेके चलें। सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा, अधिकारों की रक्षा करी जाएगी। बुद्ध नगरी साकेत है, वो साकेत ही रहेगी। क्योंकि जब इस देश के अंदर मनुस्मृति थी तो उन्होंने बुद्ध मंदिर बना दिए, उसके बाद मुसलमान आए तो उन्होंने मस्जिद बना दी, अब उन्हें 3 जगह डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए अगर उनको मुसलमानों को उसमें अधिकार दिए गए हैं कि भाई इनको भी ज़मीन दी जाए तो ज़मीन हमें भी दी जाएगी। क्योंकि अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब काशीराम कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराओ। क्योंकि बुद्ध तब भी थे जब हम नहीं थे, बुद्ध आज भी है जब हम हैं, और बुद्ध कल भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे। अगर बाबा साहब के फॉलोअर हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं तो घरों से निकलें। क्योंकि साहब काशीराम जी ने कहा था कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो केवल नारों में विश्वास ना करें, काम करने का प्रयास करें। केवल भले ना बने, किसी काम के भी बने। मैं देवेंद्र गौतम गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। साथियों, निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग। और आप सब लोगों से मैं निवेदन फिर बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि 27-28 को 26-27-28 को आप सब लोग DM साहब को कानून के दायरे में, SDM साहब को, ADM साहब को, जितने भी साहब हैं उन सबको विज्ञप्ति देंगे और इस कार्य को रुकवाएंगे। इसके अंदर जितने अवशेष मिल रहे हैं देश विदेश, चीन, जापान, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका, उन सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि यहाँ बुद्ध की नगरी साकेत है, जहाँ भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार था। सत्ता बदली तो उसके ऊपर परत चढ़ा दी, सत्ता बदली तो उसके ऊपर मुसलमानों ने राज करा 700 साल, उन्होंने 28 मस्जिदें बना दी। और एक बात स्पेशल और, जितने पूज्य भिक्खु हैं वो केवल बुद्ध विहारों के अंदर मठासीन न रहें, अपने अपने उपासकों को लेकर निकलें रोडों से, अपना बैनर लगाएं, अपने बुद्ध विहार का बैनर लगाएं और सभी लोग एक दिन के अंदर पूरे देश के अंदर जन आक्रोश होगा
उसमें पूज्य भिक्षु संघ आपको सूचित करेंगे। भिक्षु संघ की संगति चल रही है जगह जगह, जो बड़े बड़े पूज्य भिक्षु संघ हैं उन सब लोगों को लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, संयोजक साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या प्रकरण पर आज पूरा देश जन आंदोलन के लिए तैयार है। मेरे पास खबरें आ रही हैं, मैसेज आ रहा है कि आप निर्णय लें और हम जन आंदोलन करेंगे। लेकिन आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या है अघोषित कर्फ्यू लॉकडाउन की। आज हम किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही देश भारत से लॉकडाउन हटता है, देश भारत के सभी बौद्ध बाबा साहब के अनुयायी हम लोगों को अयोध्या की तरफ कूच करना पड़ेगा। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर प्रशासनिक कार्रवाइयों को पहले पूरा करना है। वो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ वो संविधान के तहत क्या हैं? वो हैं आज, कल और परसों देश भारत के सभी 747 जनपदों में जिला मुख्यालय पहुंचकर आपको डीएम को ज्ञापन देना है, मांग पत्र देना है। पूरे देश में मैसेज कर दिया गया है। डेटें निश्चित हो गई हैं। 26, 27, 28 मई 2020 इन 3 दिनों में हमें उत्तर प्रदेश व पूरे भारत के सभी जनपदों में जिला अधिकारी को ज्ञापन मांग पत्र देना है। अगर जिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो एडीएम, सीडीओ, एसडीएम तक को हमें दे देना है। ज्ञापन एक तरह का ही होना चाहिए ताकि लोगों में, पूरे देश में मैसेज ये जाए कि सभी बौद्ध एक हैं और सभी एक धारा में काम कर रहे हैं। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा जन आंदोलन से क्या फायदे होंगे और इस संस्कृति की, बौद्ध संस्कृति की, सभ्यता की, दर्शन की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। ये निर्णय लेने के लिए हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं और जैसे ही कुछ निर्णय ले पाएंगे हम आपको तुरंत बताएंगे। तब तक मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग भारत के सभी जनपदों के मुख्यालयों पर डीएम को ज्ञापन दीजिए। 26, 27, 28 मई 2020 इस काम को आप करिए। फिर मैं आपके बीच में आता हूँ और कुछ इस आंदोलन से जुड़ी नई जानकारी लेकर आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।